शिक्षा मंत्री आशीष सूद का आया है बड़ा बयान। दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूलों पर अब फीस बढ़ाने को लेकर नकेल कसी जाएगी। सभी प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट करेगी टीम। बीते 10 साल में दिल्ली में कई ऐसे स्कूल रहे जिन्होंने बेतहाशा फीस बढ़ाई है। आशीष सूद बोले कि जिन स्कूलों ने फीस बढ़ाई उन पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हुई तो अब होगी, अब नकेल कसी जाएगी। आपको ये मालूम होगा दिल्ली एनसीआर में और बाकी बड़े शहरों में भी फीस वृद्धि को लेकर अभिभावक वक्त वक्त पर आवाज उठाते रहे हैं और आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज भी इस खबर को प्रमुखता से कई बार दिखा चुका है, बता चुका है और जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे सवाल कर चुका है। एक तरीके से इंडिया न्यूज की खबर का ये बड़ा असर भी है। दिल्ली में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि अब फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगेगी। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में जिन जिन स्कूलों ने बेतहाशा गलत तरीके से फीस बढ़ाई उन पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हुई। होनी चाहिए। लूट नहीं चलेगी, स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी और अब इसको लेकर कार्रवाई करने की तैयारी दिल्ली सरकार की है। दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री हैं आशीष सूद जो भरोसा दिला रहे हैं कि अब स्कूलों की मनमानी पर सख्त होगी दिल्ली सरकार और कार्रवाई होगी। ऐसे में अगर कहीं भी ऐसी शिकायत पाई जाती है तो दिल्ली सरकार को इसके बारे में सूचित भी किया जा सकता है। दिल्ली में खास तौर से जो प्राइवेट स्कूल हैं वो मनमाने तरीके से फीस बढ़ाना, फिर अभिभावकों पर वो एक्स्ट्रा फीस का प्रेशर डालना, ये सब कुछ हो रहा था, वो भी खुलेआम हो रहा था। और सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि देश के अलग अलग शहरों से ऐसी खबरें सामने आती रही हैं। अब सख्त हैं दिल्ली में शिक्षा मंत्री और सभी प्राइवेट स्कूलों पर ये कार्रवाई करने की तैयारी है। जो आप साइड में ग्राफिक्स भी देख रहे हैं, शिकायत के लिए एक ईमेल भी जारी किया गया है और बताया गया है कि हमारे लिए बच्चों का हित जो है वो सर्वोपरि है, इसीलिए आप ये शिकायत इस ईमेल पर कर सकते हैं। किसी भी तरह की अनैतिक बढ़ोतरी हम होने नहीं देंगे। शिक्षा मंत्री ने सख्त शिकायत इस पर दिखाई है और सख्ती के निर्देश भी दिए हैं। यहाँ पर DDEACT1.gmail.com पर ये एक मेल आईडी है जिस पर आप ये शिकायत कर सकते हैं। अगर कहीं भी किसी भी स्कूल से ऐसी बेतहाशा बढ़ोतरी की गई है फीस में तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि हम किसी भी तरह की अनैतिक बढ़ोतरी नहीं होने देंगे, कार्रवाई की जाएगी और ऐसे स्कूलों पर लगाम लगेगी, नकेल कसी जाएगी। सभी प्राइवेट स्कूलों ने फीस वृद्धि गलत तरीके से अगर की है तो उन पर अब कार्रवाई होगी। सिर्फ आज की बात नहीं हो रही है, पिछले 10 सालों में क्या कुछ हुआ है उसका ऑडिट टीम करेंगी और वो टीम अब निर्देश के साथ आगे बढ़ चुकी है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने का आश्वासन भी दिया है। बीजेपी की तरफ से तमाम जो वादे किए गए थे उसमें शिक्षा का भी वादा था और अब शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। निजी स्कूलों की मनमानी पर परिवार वालों का गुस्सा भी फूटा है। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ परिजनों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। कह रहे हैं फीस नहीं तो बच्चों को लाइब्रेरी में बिठा दिया गया। परिजन ये बता रहे हैं कि जब फीस नहीं भरी गई तो बच्चों को लाइब्रेरी में बिठा दिया गया। बच्चों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मंत्री अधिकारियों से मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई हो नहीं रही, ये अभिभावकों ने शिकायत की है। अभिभावक लगातार इस बात की शिकायत कर रहे थे जिसके बाद दिल्ली सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है। परिवार वाले अब चिंता में भी हैं, परेशान भी हैं, शिकायत की है, प्रदर्शन भी हुआ है। सुनिए। हम 10 दिन से कम 6 बार श्रेया सिंघल मैडम से मिल चुके, 3 बार वेदिता मैडम से मिल चुके, 1 बार एजुकेशन मिनिस्टर आशीष सूद के साथ वेदिता मैडम से मिल चुके। ठीक है। और वहां पर आश्वासन ये दिया गया कि आपके बच्चों को हरास नहीं किया जाएगा। हमारे साथ समस्या क्या है कि वो आश्वासन जो है वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। वहां पर हमको ये आश्वासन दिया गया कि आप जो है वो रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, बच्चों का नाम दे दीजिए, हम बच्चों से इन्वेस्टिगेट कराएंगे और फ्राइडे को कोई बच्चा नहीं बैठेगा लाइब्रेरी में। बट फ्राइडे में फिर से बच्चे बैठे लाइब्रेरी में। मैं वहीं पे था विधानसभा में, मैडम से मैंने बोला कि मैडम आज फिर बच्चे बैठे लाइब्रेरी में। आशीष सूद सर भी थे वहां पे। मैडम ने बोला कि आप मुझे बस 1 दिन का समय दो, मैं ठीक कर दूंगी। आज हमारे बच्चे फिर वही हालत में पहुंचे। ये वो परिजन है जो शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं अधिकारियों से मिल लिए, मंत्रियों से मिल लिए, फीस नहीं पहुंची तो बच्चों को लाइब्रेरी में बिठा दिया गया, उन्हें पढ़ाने से इनकार कर दिया और उसी बात की शिकायत लेकर अब परिजन कह रहे हैं कार्रवाई स्कूलों के खिलाफ होनी चाहिए और अब शिक्षा मंत्री ने कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए। आगे जो